नमस्कार। छुट्टियों के दिन नज़दीक आ रहे हैं। अगर आप मुंबई या उसके आसपास रहते हैं और आप सोच रहे हैं कि इन छुट्टियों में क्या करें, तो उसका एक समाधान आज के इस वीडियो से आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक अलग तरीके का किस्म का प्रयोग है। मुंबई में रहता हूँ, यहीं पर पला बड़ा हूँ, तो यहाँ की कुछ चीज़ें जो शायद लोगों को नहीं पता, जो उसे लेकर अलग अलग तरह के लोगों में आप समझें कि गलतफहमियाँ हैं, उसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। छुट्टियों में इस बार अगर आप मुंबई आते हैं या आप कहीं जाना चाहते हैं, आप मुंबई में रहते हैं, तो आपको यहाँ आना चाहिए। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यह है वीर माता जीजाबाई भोसले उद्यान के नाम से जाने जाने वाला जू। इसके बारे में बात करेंगे। इसे आप कई नाम से जानते होंगे। द मुंबई जू कहा जाता है, बाइकला जू कहा जाता है, रानी बाग के नाम से भी आप जानेंगे। और आपको आज यहाँ की विशेष बातें बताएगा। हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक साटम हमारे साथ रहेंगे यहाँ पर दिन भर। बहुत बहुत शुक्रिया सर यहाँ पर आने के लिए, थैंक यू। और ये क्यूट सा पेंगुइन भी आप देखिए जो यहाँ पर इनके शर्ट पर लगा हुआ है, जो यहाँ की खासियत है, ये बहुत पॉपुलर है पेंगुइन, उसकी भी बात करेंगे। सर क्या कुछ आप बता सकते हैं? ये जू है, लोगों में गलत फहमी होती है कि क्यों जाना चाहिए मुंबई में। और पहले आपको बता दिए, कोई स्पॉन्सर्ड शो नहीं है या किसी ने मुझे पैसे नहीं दिए। मैं यहाँ पर आता रहता हूँ। मुझे लगता है कि मुंबई में आप रहते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे लेकर हमें गर्व होना चाहिए। उसमें से एक चीज़ ये है, और वो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, क्योंकि एक पूरा प्लेटफॉर्म हमारे साथ मौजूद है। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कुछ कहेंगे आप, लोगों को क्यों आना चाहिए मुंबई जू, क्या इसकी खासियत अगर आप वो आप बताएं? एक तो ये सबसे पुराना जू है, 161 साल उसको अभी हाल ही में कंप्लीट हुए। ब्रिटिशर्स ने 1862 में ये बनाया था। तभी बस गार्डन था, उसके बाद धीरे धीरे उसमें जू इंट्रोड्यूस किया गया। जो छोटे छोटे बच्चे आप देख रहे हो मेरे पीछे, कोई भी छोटा बच्चा रहता है, उनका फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू द वाइल्ड लाइफ जंगली जानवरों के साथ जू से ही होता है। जंगली जानवरों के लिए बारे में जो जानकारी रहती है वो उनको जू से ही मिलती है। और अभी यहाँ आप अंदर जाके आपको मैं दिखाऊंगा कैसे जू डेवलप हुआ है, कैसे इम्पोर्टेंट सारी चीजें यहाँ पे की गई है, एनिमल्स के बारे में या प्लांट्स के बारे में हो, ये सारी जो नई टेक्नोलॉजी है वो यूज़ की गई है। तो काफ़ी बदलाव आए हैं, तो इसके लिए लोगों ने यहाँ पे विजिट करना चाहिए। बिल्कुल। तो आज का जो ये वीडियो होगा उसमें हम आपको बताएंगे इन छोटे दोस्तों के साथ कि क्यों आपको मुंबई के रानी बाग, बाइकला जू, मुंबई जू या वीर माता जीजाबाई भोसले उद्यान के नाम से जाने जाने वाला जू यहाँ पर आना चाहिए। सुबह का समय है, अब बस जू खुलने ही वाला है, उसका इंतजार किया जा रहा है। अंदर जाएंगे, कितना कुछ बदल चुका है ये आपको बताएंगे। आप हमारे साथ अंदर चलिए। तो जब आप जू के अंदर आते हैं, सबसे पहले आप जिस सदस्य को मिलेंगे वो शायद इस जू का सबसे क्यूटेस्ट सदस्य है। आप मेरे पीछे उन्हें देख रहे हैं। सर इनका नाम, इनकी उम्र और इनकी खासियत बताएं आप। ये है अनारकली, ये फीमेल एलिफेंट है। अनारकली, हाँ। और इसका उम्र है 59 ईयर्स ओल्ड है। 59। और मतलब बचपन में हम लोग ने जो हाथी देखा है, जब हम स्कूल से पिकनिक में आते थे या हमारे पेरेंट्स लेके आते, तभी हम लोग ने इसी को ही देखा है। अच्छा, ये वही है। हाँ, तो ये बच्चे भी देख रहे हैं, ऐसे हम स्कूल में थे जब आया करते थे, तो तब भी अनारकली यहाँ हाँ, तो ये सबसे ओल्डेस्ट सदस्य है जू का। हाँ। और सबसे इंटेलिजेंट एनिमल आप कह सकते हो। बहुत शार्प रहता है, उनको इमोशन समझ में आता है।
ह्यूमंस के साथ बहुत अटैच रहते हैं। हाँ। इसके लिए इनके महावत भी मैक्सिमम टाइम इनके साथ रहते हैं। हाँ। ये जो महावत देख रहे हैं, उनके पिताजी भी यही काम करते थे, उनके दादाजी भी यही काम करते थे। हाँ। और अभी ये इनका 3rd जनरेशन है, वो जो हाथी के साथ काम कर रहे हैं। और ऑब्वियसली देखिए जिस तरह से वो हाई भी किया जा रहा है, एलिफेंट की ओर से भी बच्चों का मनोरंजन यहाँ पर किया जा रहा है। तो बहुत ही क्यूट शुरुआत आप समझ लें कि ज़ू की होने वाली है, और आगे आगे आपको और कई सारी चीज़ें देखने मिलेंगे जो इन बच्चों के साथ शायद घर पर बैठकर आपको भी मज़ा आएगा। मुंबई ज़ू में अगर आप पहुंच जाएं, आप बच्चों को चिल्लाते हुए देखें और बहुत सारी आवाज़ देखें तो समझ लें कि टाइगर्स बाहर आ चुके हैं। ये यहाँ का सबसे फेवरेट जोन है, सबसे पॉपुलर जोन है, और शायद एक वजह यह है जिसकी वजह से यहाँ पर लोग ज़्यादा आते हैं। यहाँ पर कई सारे टाइगर्स मौजूद हैं, कुल मिलाकर 4 टाइगर्स हैं, उसमें से 2 कब्स हैं। सर कौन है, अगर आप उनके बारे में बताएं, टाइगर्स के बारे में क्या जानकारी दे सकते हैं? और ये शोर है तो हमें चिल्लाकर बात करना पड़ेगा। हाँ, बराबर है कि एक तो ये ऐसा इंडिया का पहला एग्जिबिट है जो टाइगर के लिए ग्लास स्विमिंग एग्जिबिट है। हाँ। दूसरी बात, आप यहाँ पे टाइगर जब भी पानी में स्विम करता है, बिकॉज टाइगर इज द ओनली वन स्पीशीज हु कैन लव टू स्विम इनसाइड द वाटर। हाँ। तो वो जब भी पानी के अंदर आता है तो आप यहाँ पे ही देख सकते हो, क्योंकि ये वैसे अरेंजमेंट किया है। हाँ। और ये पूरा एग्जिबिट रणथंबोर का जो जोगी महल है, हाँ। उसका रेप्लिका है। हाँ। मतलब यहाँ पे जो एग्जिबिट बना है वो थीम बेस्ड एग्जिबिट है। हम आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताएंगे कि अगर आप बिना भीड़ के इन्हें देखना चाहते हैं तो कैसे करें, लेकिन इससे पॉपुलैरिटी समझ सकते हैं कि कैसा है। मुंबई ज़ू में आए, जय, रुद्र, शक्ति करिश्मा। और करिश्मा, ये नाम है टाइगर्स के। आप बताइएगा, आप जब आते हैं आपको क्या देखने मिलता है? आप लोगों को मज़ा आ रहा है? टाइगर्स को देखा आप लोगों ने? तो ये एक्साइटमेंट है मुंबई ज़ू में। अब चलते हैं अपने अगले सेक्शन में। टाइगर से जब आप आगे बढ़ेंगे तब आप लेपर्ड और हाइना के सेक्शन में आएंगे। और लेपर्ड बिबट्या मराठी में कहते हैं, हिंदी में तेंदुआ कहते हैं। आमतौर पर हम खबर तभी सुनते हैं जब लोगों के घरों में जाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या नाम है? एक तो नाम आप सुनेंगे, इतने खूबसूरत नाम यहाँ पर रखे जाते हैं एकदम थॉट प्रोसेस के साथ। आज कौन है और इनके साथी का क्या नाम है, कुल कितने लेपर्ड्स हैं यहाँ पर, उसके बारे में बताएं। आज बाहर जो है वो अर्जुन है। अर्जुन और अल्लू एक पैर है। तो अल्लू अर्जुन एक पैर है यहाँ पर, और ड्रोगोन पिंटो एक पैर है। ड्रोगोन और पिंटो, अगर आप गेम ऑफ थ्रोन्स देखते हैं हाँ। तो आपको पता होगा ड्रोगोन और पिंटो। और अल्लू अर्जुन, तो अर्जुन महोदय आज बाहर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर किस तरह का ख्याल रखा जाता है, क्या कुछ आप यहाँ पर बता सकते हैं हम? उनके एनरिचमेंट के लिए अलग अलग चीज़ें बनाई हुई है। मोस्टली संडेज को हम लोग एनरिचमेंट करते हैं, तो चिकन या कुछ ऐसे पेड़ पे टांग देते हैं और फिर उनको रिलीज़ करते हैं। तो जो जैसे वाइल्ड में वो अपना खाना ढूंढते हैं, अपना प्रे ढूंढते हैं, वो वैसे स्मेल लेके वो अपना खाना ढूंढते हैं, पेड़ पे चढ़ते हैं, वो निकालते हैं। वो लोगों को एक्टिविटी देखने मिली। इस जगह पर जो लेटेस्ट एडिशन गया है, जो लेटेस्ट इसमें ऐड किया गया है, वहाँ पर हम मौजूद हैं। और हमारा दोस्त भी यहाँ पर है। बहुत लकी डे है हमारे लिए कि वो यहाँ पर है। आप ये घड़ियाल देख रहे हैं, इसके साथ ही यहाँ पर क्रोकोडाइल भी मौजूद हैं। और यहाँ का जो व्यूइंग सेक्शन है वो भी बहुत अच्छा है।
आप नीचे इस तरफ हम पानी जहाँ पर है वहाँ पर मौजूद है, और इसके ऊपर भी एक सेक्शन है, क्योंकि कभी कभी चाहे वो घड़ियाल हो या फिर मगरमच्छ हो, वो ऊपर भी जाकर बैठते हैं लैंड में, तो आप पानी के भीतर भी देख पाएंगे और ऊपर की तरफ से भी देख पाएंगे। तो ये कब बनाया गया है, कितना समय यहाँ पर हुआ है बनाया, और इसका रिस्पॉन्स कैसा, और ये ऊपर का भी यहाँ से सेक्शन आपको दिखाएंगे, शॉर्ट्स भी दिखाएंगे, कितना पुराना सेक्शन। ये मई मंथ में ही ओपनिंग हुआ, जब भीड़ भी ज़्यादा थी, और ये एशिया का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जिधर मगर घड़ियाल आप पानी के नीचे भी देख सकते हो। हाँ। और फर्स्ट फ्लोर से डेक वीविंग से भी आप देख सकते हो। आएंगे तो यहाँ पर आप आइएगा, मैं दावे के साथ कहता हूँ यहाँ पर आप बहुत समय रुकेंगे, केवल ऑब्जर्व करने के लिए वो कैसे सांस ले रहा है, कैसे देखता है, पानी के अंदर उसका बिहेवियर कैसा है, बाहर उसका बिहेवियर कैसा है, कितने समय में वो हिलता है। छोटे छोटे बच्चे हों या फिर बूढ़े हों, हर कोई यहाँ पर आता है तो बहुत समय रुकता है। ये एक अलग एक्सपीरियंस है, और शायद ये ऐसी चीज़ें आपको अलग अलग जू में देखने ना मिले। और अब हम आए हैं मुंबई ज़ू के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट फेमस, बच्चों में तो बहुत ज़्यादा फेमस ये एग्जीबिशन या ये सेक्शन है। सर क्या नाम है इस सेक्शन का, अगर हम दिखा भी सकें, यहाँ पर लिखा हुआ है हम्बोल्ट पेंगुइन एग्जिबिट। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ भी है हम्बोल्ट पेंगुइन एग्जिबिट, और यहाँ पर पेंगुइन्स देखने मिलते हैं। ये 7 साल हो गए सर, कब से यहाँ पर हैं, क्या इनकी खासियत अगर आप बताएं, फिर हम पेंगुइन्स भी दिखाएंगे। 2017 में ये पब्लिक के लिए ओपन हुआ। 2016 में हम लोग ने 8 पेंगुइन लाए थे। हाँ। उसके बाद एक का नेचुरल डेथ हुआ, लेकिन अभी इधर टोटल 18 पेंगुइन है, मतलब 18 पेंगुइन है। 8 से 18 होगा। 8 से 18 हो गए। करीब करीब 2.5 साल में यहाँ पे 11 पेंगुइन्स नेचुरली बॉर्न हुए हैं। मतलब जो कुछ भी उनका पेरेंटिंग रहता है या एग लेइंग प्रोसेस रहता है, ये सारा प्रोसेस नेचुरल हुआ है। ये पूरा कैपेसिटी 25 पेंगुइन्स रहेंगे, इतना बड़ा कैपेसिटी है। हर एक इसमें उनके नेस्टिंग एरियाज़ क्रिएट किए हुए हैं। हर एक नेस्टिंग एरियाज़ को CCTV कैमरा सर्विलेंस में है। मतलब यहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत कम रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा पूरा एक्टिविटी CCTV पे मॉनिटर होता है। ये पेंगुइन 0 to 25 डिग्री आराम से सर्वाइव कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे 12 to 16 डिग्री मेंटेन करते हैं। अब हम आखिरी सेक्शन में आ चुके हैं, ये एक्वा बोर्ड सेक्शन है। तो ये पूरा एक सर्कल था, आपने अलग अलग एनिमल्स देखे, वाइल्ड एनिमल्स देखे आपने, उसके बाद अलग अलग तरीके के हमने क्रोकोडाइल देखा, बाकी सारी चीज़ें देखी। अब कहाँ पर आए हैं हम, एक्वा बर्ड्स क्यों कहा जाता है और कौन कौन है यहाँ पर सर? यहाँ पे एक्वेटिक बर्ड्स है, मतलब जो पानी और पानी के आसपास रहने वाले पंछी है। तो यहाँ पे पेंटेड स्टॉर्क है, एडजुटेंट स्टॉर्क है, ये जापानीज क्रेन है, नाइट हेरन है, वो रोजी पेलिकन्स है। ऐसे 6 टाइप्स के बर्ड्स यहाँ पे हैं। और ये लोग फिश खाने, क्योंकि ये पानी के जगह पे पाए जाते हैं, तो ये ज़्यादातर मच्छी खाने वाले बर्ड है। तो उनके लिए हम लोग रोज़ सुबह वहाँ पे मच्छी डालते हैं। और आप अभी देख रहे हो सारे बर्ड्स वो फिश खाने में ही बिजी है।
आज जो पूरे दिन भर हमने आपको दिखाने की कोशिश की है, वो आपको बताने की कोशिश ये सब करके ये भी है कि ज़ू की ओर से कितना ख्याल रखा जा रहा है। और आपको जैसे मैंने वादा किया, कुछ टिप्स और ट्रिक्स ये हैं कि आप मंगलवार, गुरुवार या शुक्रवार, ये 3 दिन अगर आते हैं तो आपको कम भीड़ मिलती है। और सुबह 10 बजे अगर आप आएंगे तो सबसे ज़्यादा एक्टिव, जब हमने टाइगर आपको दिखाया या फिर एलिफेंट दिखाया, वो शायद सर सबसे ज़्यादा सुबह एक्टिव होते हैं। यस यस, मैक्सिमम एनिमल्स मॉर्निंग टाइम में एक्टिव रहते हैं, दोपहर में भी एक्टिव रहते हैं। हाँ। लेकिन मॉर्निंग में जो उनका मॉर्निंग रिचुअल रहता है, जैसे टाइगर मैक्सिमम टाइम पानी में जाता है, कांच के नज़दीक घूमता है, तो ये सारी चीज़ें आपको मॉर्निंग टाइम में ज़्यादा अच्छे से दिखनी। तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स आप ज़रूर याद रखिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो बताइएगा। इस वीडियो के ज़रिए हमने आपको मुंबई की एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने की कोशिश की जिससे शायद केवल मुंबई नहीं बल्कि देश भर के लोग जब मुंबई आते हैं उन्हें आना चाहिए, ताकि उन्हें पता चले कि क्या कुछ हो रहा है इस जगह पर, कितना काम किया जा रहा है। आने वाले समय में शायद और भी आप एनिमल्स को यहाँ पर ऐड करने वाले हैं। यस डेफिनेटली, अभी लायंस के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं, पूरे पब्लिक भी वेट कर रहा है, तो हम लोग भी वेट कर रहे हैं। बिल्कुल, तो आप ज़रूर आइएगा। वीडियो कैसा लगा वो बताइएगा। इन एक्वा बोर्ड्स के हमारे जो दोस्त हैं उनके साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें चैनल को। साथ ही साथ ये भी बताएं कि अगर आप आ चुके हैं या आप आना चाहते हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या है। अगर आना चाहते हैं तो फिर आप क्या देखना यहाँ पर ज़्यादा पसंद करेंगे। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।